हाय फ्रेंड्स। तो इस साल अभी हम बात करने वाले हैं 2025 का मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन इन सभी से पहले मैं सभी ब्रांड कोचिंगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सर, टीचिंग फील्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कोई फील्ड नहीं है। टीचिंग एंड एवरेज हम बात करें जो एक्टर्स के फील्ड हैं, आर्टिस्ट के फील्ड है, इन दो फील्ड को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा कोई भी फील्ड हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहां पर ऑनलाइन प्रोसेस ना हो सके। तो सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबिलिटी है तो मोर देन 90% आप यही चांस कीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वह कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस हो सके। वाई? बिकॉज सर आप तो बड़े बड़े चेयरों पे बैठे हैं और कई बार वॉक-इन मतलब शक्ति प्रदर्शन जैसा हो गया है कि हम ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम इतने टीचर को बुला सकते हैं अपने यहाँ पे वॉक-इन के लिए। तो सर अगर ध्यान से इस बार देखें तो ड्यू टू द प्रयागराज जो कुंभ मेला हमारे पास लगा है उसकी वजह से अब टीचर क्या है कि लालच की वजह से या फिर जॉब न मिल पाने की वजह से किसी न किसी तरीके से आपके सेंटर पे पहुंच रहे हैं। आप सेंटर्स पे उनको रिटेन और डेमो ले रहे हैं। जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट 5 की है वहाँ पे 500 की रिक्वायरमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो उन टीचर का होप कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। दूसरी चीज़, जो बड़े टीचर हैं जिनकी सैलरी 40 लाख प्लस है या इवन 30 लाख प्लस है और आपके यहाँ 30 लाख प्लस देने की कैपेबिलिटी नहीं है या इरादा नहीं है, मैं दोनों बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 100 बच्चे ही हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम 30 LPA देंगे, इसलिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर आप वॉक-इन बुला रहे हैं तो सर पूरे टीचर कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि आप अगर डायरेक्टर भी हों, आप कुछ भी हों, लेकिन आप टीचर भी रहे हैं, मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर वॉक-इन मत कराइए, ऑनलाइन प्रोसेस करा लीजिए। ऑनलाइन में वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा सर आपको, और मैं बता रहा हूं कि सर बहुत मामूली सा खर्चा करना पड़ेगा और ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। तो प्लीज़ सर वैकेंसी उतने ही पैकेज का दीजिए, क्योंकि मी एज अ कंसल्टेंट, मैं मेडिकल फील्ड में भी कंसल्टेंट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करा रहा हूँ आज के डेट में, मैं BDM सेल्स एक्सिक्यूटिव में जो कि MR के रूप में वर्कआउट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वहाँ पे भी एज अ कंसल्टेंट हूँ। लेकिन जितनी फ्रॉडगिरी सैलरी को लेकर एज अ कंसल्टेंट मैं इस कोचिंग सेक्टर में फेस कर रहा हूँ, कई बार तो मैं टीचर को जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अंदर अंदर हमें खुद ही फील हो रहा होता है कि टीचर के साथ सर गलत हो रहा है। तो रेस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, आप सभी के हाथ में यह पावर भी है, आप सभी चाहें तो ऐसा हो भी सकता है। हम टीचरों के साथ वॉक-इन ना करा करके हमारी कंप्लीटली सर ऑनलाइन प्रोसेस ले लीजिए, और अगर वॉक-इन करा भी रहे हैं तो वह झूठा वॉक-इन ना हो कि पता चले कि वैकेंसी है नहीं और वैकेंसी निकाल दी गई है और हम किसी तरीके से कभी ट्रेन से कुचल कर, कभी बस से कुचल कर अपने रात दिन बर्बाद करते हुए आपके पास पहुंचे और प्रोसेस दे रहे हैं। तो सर ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। अब मैं आता हूं सर मार्केट की तरफ। तो मार्केट काफ़ी अच्छा इस साल नहीं होना है, ये मुझे अंदाज़ा लगा जब मेरे पास जो वैकेंसी जब विजयवाड़ा, कोयम्बटूर, वारंगल ऐसे लोकेशन से सर जब मेरे पास वैकेंसी आई तो मुझे पता चला कि सर वहाँ पे वैकेंसी ही 18 लाख की उन्होंने रिलीज़ की। अब समझिए, हैदराबाद और वारंगल जैसे सिटीज़ में अगर 18 लाख रुपए की सैलरी रिलीज़ हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई कि जो इन हैंड आपके पास आना है वो या सेविंग जो होनी है वो 10 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी है, क्योंकि वारंगल के अंदर 18 लाख रुपए है ना सर, तो या फिर हैदराबाद के अंदर 18 लाख रुपए हैं, तो आपके एक एवरेज 20 से 30 हज़ार रुपये तो वहाँ के फ्लैट में लग जाने हैं। इस चीज़ से मुझे पता चला कि नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा वैकेंसी नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम लोकेशन पे इवन जस्ट आफ्टर कोरोना मेरे पास 30 LPA की वैकेंसी आई थी। फिर मैंने वेरिफिकेशन करना शुरू किया कि बाकी कंसल्टेंट का देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो बाकी कंसल्टेंसी से कई लोगों से बात हुआ और कई लोगों ने वैकेंसी जो रिलीज़ किया मैंने उनसे बातचीत की, तो जो भी 40 लाख की वैकेंसी थी, ज़्यादातर, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो 40 लाख से ऊपर की वैकेंसी है, इवन 30 लाख से ऊपर की जो वैकेंसी थी, उन्होंने ये वैकेंसी इसलिए निकाली है कि उनको अंदाजा है, उनको सपोजिशन है कि ऐसी वैकेंसी आएगी तो मैं उनका CV कलेक्ट कर लूँ। तो क्योंकि मार्केट को मैं 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करता हूँ, फॉर टीचर हु आर बिलो
12 LPA उनकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि उनके पास वास्ट वैकेंसी होने वाली है। उनको कुछ ना आता हो, 60,000 से लेके 1 लाख रुपए की सैलरी बिना पूछे मिल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ द वैकेंसी बढ़ी है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसलिए बढ़ी है क्योंकि नंबर ऑफ द क्लासेस, नंबर ऑफ द कोचिंग्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जो टीचर 12 लाख से 18 लाख की नहीं है, उनके लिए थोड़ा सिचुएशन टफ हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सैलरी है वो 15 लाख पे जाकर ख़त्म हो जा रही है। तो जिनकी सैलरी 18 लाख प्लस है और 15 लाख से कम है, तो 15 लाख के बीच में है, उनको कहीं ना कहीं 15 लाख से 18 लाख पे ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वर्स्ट सिनेरियो किसके लिए आ रहा है? जो भी 20-22 लाख से ऊपर पा रहे हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास EMIs है। मुझे नहीं पता कि वो अपनी कंडीशन को किस तरीके से बियर करेंगे। तो इफ़ यू आर सर्चिंग कि नहीं कुछ अच्छा आ जाएगा, कुछ अच्छा आ जाएगा, कुछ अच्छा आ जाएगा, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। यह वह मतलब ऐसा मार्केट हो चुका है कि यहाँ पे 18 लाख से ऊपर की वैकेंसी आना थोड़ा मुश्किल, जेन्युइन वैकेंसी आना थोड़ा मुश्किल टास्क है। 2-3 महीने के लिए वो वैकेंसी रखेंगे कि जून तक हम बच्चे कलेक्ट कर लें, और उसके बाद फिर बच्चे को बाहर मतलब टीचर को बाहर करके फिर नए टीचर को हम अपने साथ कोलैबोरेट कर लें। सेकेंडली, कोचिंग का मार्केट कैसा होने वाला है? जिनको कोचिंग अपना नया ओपन करना है उनके लिए क्या मार्केट है? तो रेस्पेक्टेड सर, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज 2025 है, 2027 में यह मेरी वीडियो जो भी इस स्टेटमेंट को गलत करने वाला है वह मेरी वीडियो को चैलेंज करे, और मैं 2028 में उसको यही वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कोचिंग में लोकल कोचिंग का दबदबा बढ़ने वाला है, और ब्रांड कोचिंग का जो दबदबा है, जो ब्रांड कोचिंग की सुपीरियरिटी है, वह खत्म होने वाली है। यह ठीक उसी तरीके से है कि जैसे अगर आप, क्योंकि मैं UPSC वालों को पढ़ाता हूँ, जनरली क्लास ले रहा हूँ इस समय, तो जो वर्ल्ड अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ को कवर करते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर करते हैं, तो एक टाइम पे क्या होता था कि अपने 2 सेंटर पावर थे, एक तो रसिया और दूसरा अमेरिका। आज के डेट में चाइना भी खड़ा हो रहा है, और एवरेज हर एक कंट्री, वो छोटा से छोटा कंट्री हो, वह अपने अंदर पोटेंशियल रखता है कि वो पूरे विश्व को डैमेज कर सके। तो आज के डेट में अगर आप बोले कि एपी सेंटर कौन है, आज के डेट में अगर आप बोले कि सुप्रीम पावर कौन है, तो दैट इज नॉट अमेरिका, दैट इज नॉट चाइना। हर एक कॉन्टिनेंट में 2 से 3 कंट्री अपने आप में सुप्रीम है। अगर वह चाहे तो वह अफेक्ट कर सकता है। इंडिया चाहे तो आज के डेट में चाइना को अफेक्ट कर सकता है अपने ट्रेड डील से, चाइना चाहे तो ऑब्वियस है इंडिया को अफेक्ट कर सकता है। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, उसी तरीके से सभी के साथ। तो उसी तरीके से अपने कोचिंग में भी हो रहा है। अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे ब्रांड कोचिंग से हट रहा है। अगर ब्रांड कोचिंग से भरोसा ना हटता तो कुछ तो रीज़न होगा कि धोनी साहब को लाया गया है एलन में। सॉरी एलन, मैं आपकी फेथफुल को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपके ट्रस्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन सर आप एकमात्र ऐसे नॉर्थ इंडिया में, शायद एकमात्र कहना तो गलत हो जाएगा, मेरी नोन में आप वन ऑफ द ऐसे कोचिंग हैं जहाँ पे अगर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, टिल टुडे जहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें गलती 90% बच्चों की होती है। क्योंकि मैंने आपके सीनियरियोज देखे हुए हैं, मैंने आपके सिस्टम देखे हुए हैं, आपके टीचरों से भी मैं बात करता हूँ, मैनेजमेंट से बात करता हूँ, लेकिन आपका इंटरनल मैनेजमेंट मेरे से बेटर जानता है एलन को। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा होगा कि आप लैग कर रहे हो मार्केट में, इसलिए MS धोनी को लाए। अदरवाइज आपको तो धोनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आप खुद ही इस फील्ड के सचिन तेंदुलकर हो। तो भाई धोनी को लाना इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ब्रांड कोचिंग को यह फील हो रहा है कि उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वह कहीं ना कहीं, एक ट्रस्ट जो है उनका, वह डैमेज हो रहा है। उसका रीज़न सिंपल है। कई लोग PW को, मैं बड़ा ओपन बात करने वाला हूँ आज के डेट में, कि कई लोग PW को बोल रहे हैं कि PW मार्केट में आया और मार्केट, टीचर के मार्केट को डिस्टर्ब किया। देखो भाई, कोई भी टीचर के मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमने खुद ने उनको इवोक किया, हमने खुद ने उनको चांस दिया कि वह चीज़ों को डिस्टर्ब करे। अभी आज के डेट में जो एलन जयपुर का सीनेरियो उभर के आया है सामने, वहाँ पे मैंने वीडियो देखा, जो बच्चे हैं वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हैं। पॉलिटिसाइज इन द सेंस, अब कई सारे टीचर मेरा अपोज कर सकते हैं इसमें, लेकिन पॉलिटिसाइज इन द सेंस कि वो बार बार बोल रहे हैं कि चाहे, एक लड़का उसमें बोल रहा था कि चाहे एलन हो, चाहे आकाश हो, चाहे फलाना कोचिंग हो, चाहे ढेकाना कोचिंग हो, यह सभी लोग बीच में कहीं ना कहीं सिलेबस को डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे उस बच्चे की बात 100% सही भी नहीं लगी, ना ही 100% करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जहाँ पे ऐसा वाकई होता है। लेकिन कारपोरेट में जो है वो सिस्टम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से
प्लान आउट होता है, चाहे एलन की मैं बात करूं चाहे आकाश की बात करूं, जहां पर वाकई सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है प्रॉपर टाइम पे। बच्चे को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया गया है किसी मतलब अदर टीचर के थ्रू, जो टीचर अचानक से वहाँ पे निकाले गए। अब ऐसे टीचर्स की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इन टीचर का काफ़ी बुरा दिन आने वाला है, कि जो टीचर अचानक से अपने आप को बेच कर, अपने ईमान को बेच करके किसी सामने वाले कोचिंग में जंप कर जाते हैं। बड़ा ओपन सा बात है, मैंने सुना है ऐसा कि किसी टाइम पे एलन ने बहुत सारे टीचरों को खरीदा था। तो एलन का खरीदना गलत तो नहीं था, एलन तो खरीदेगा ही, एलन मार्केट है, वह अपने जो उसके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो बेनिफिट वह चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन जो टीचर बिके और अचानक से सिलेबस को छोड़कर बीच में गए, बच्चों के साथ धोखा करके गए, उनके एथिक्स कहाँ थे, उनके मोरल कहाँ थे? क्योंकि अ कारपोरेट डोंट हैव द मोरल्स, अ टीचर मस्ट हैव द मोरल्स। दैट इज सेम वी आर फेसिंग इन टुडे वर्ड्स। की आज के डेट में क्या है कि मैं बड़ा गलत शब्द यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना रंडीबाजी करके पैसे कमा रहे हैं कुछ टीचर, कि यूट्यूब पे वह इतने वल्गर शब्द का यूज़ कर रहे हैं जितनी वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए हमारे टीचिंग फील्ड में, बट दे आर यूजिंग। और उस चीज़ को करके तो जहाँ पे टीचर्स के एथिक्स गायब हो रहे हैं, कारपोरेट भी अपने एथिक्स को कहीं ना कहीं शिफ्ट करता जा रहा है। तो किसी कोचिंग का टीचर खरीदना गलत नहीं है, क्योंकि वह अपने कोचिंग के लिए बेस्ट टीचर तो लाएगा, लेकिन उस बेस्ट टीचर की ज़्यादा उसमें गलती है, वो बिल्कुल जाए उस दूसरे कोचिंग में, लेकिन कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड तो देकर जाए। और जो कोचिंग अचानक से टीचर को निकाल रहे हैं, वहाँ पे उस कोचिंग की भी गलती है। तो ओवरऑल हमारे इस इकोसिस्टम में हम किसी एक कोचिंग को या किसी एक टीचर को हम नहीं बोल सकते कि गलत हो रहा है। वी आर कंबाइनली, हम सभी कंबाइन रूप से इसमें गलत मतलब यह गलती हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई वल्गर टीचर स्प्रेड हुआ तो हम उसके पीछे देख करके कई सारे टीचर वल्गरिटी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी बता दूं कि दैट विल बी द पॉसिबिलिटी कि आज के 3 से 4 साल बाद, मैक्सिमम 4 साल के अंदर, जो सीनियर टीचर जिनको आज धुतकार दिया जा रहा है ना कि अरे यार वो बुढ़ा है, बुढ़ा साला क्या करेगा, 40 साल के बाद का टीचर हमको नहीं चाहिए, आज के मैक्सिमम 3 साल बाद जब कोचिंग को यह समझ में आने शुरू हो जाएगा कि ये जो यंग वंस आ रहे हैं, ठीक है, ये नौटंकी अच्छा कर रहे हैं, ये नौटंकी अच्छा कर भी सकते हैं, ये बच्चों को नचा गवा अच्छे सकते हैं, लेकिन इनको मैच्योर होने में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का टाइम पीरियड लगता है। और जो 40 साल का पका हुआ टीचर है वह ठीक है, वह नचा गवा नहीं सकता, लेकिन वह रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड एज सुन एज द पैटर्न ऑफ द IIT JEE नीट विल गो टूवर्ड्स द टफनेस, हमारी जो 40 ईयर प्लस वाले टीचर की है उनकी भी डिमांड बढ़ती रहेगी। हमें इस चीज़ से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, या इस चीज़ का कभी भी डिसअपॉर्ट नहीं करना चाहिए कि 40 ईयर्स प्लस वाले टीचरों की वैल्यूएशन घटे, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम भी 40 प्लस वाली एज में मैक्सिमम 15-18 साल के अंदर पहुंच जाएंगे, तो हमारी भी वैल्यू, हमारा भी तो वही सेम कंडीशन होने वाला है। तो ओवरऑल इस साल का जो मार्केट होने वाला है वह 18 लाख तक के टीचरों का ही होने वाला है। अगर कोई आप अपना कोचिंग ओपन करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में आप अपने लोकल कोचिंग पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन 50-60 हज़ार से ज़्यादा के टीचर अभी ना रखें। ऐसे टीचर रखें जो JEE मेंस और नीट के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, और मार्केट को ये बोल के रखें कि भाई देखिए आपका बच्चा आ रहा है तो हम JEE मेंस नीट की गारंटी लेंगे। उनसे कोई फेक प्रॉमिसेस ना करें। बिजनेस का एक ही आइडिया है, एक ही तरीके से सक्सेस हो सकता है। मैंने कहीं सुना है, या यूट्यूब का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कि या तो आप उस जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है आपकी, वह कम से कम पैसे में दे दो या सबसे बेस्ट दे दो। दोनों में से अगर कोई एक करते हो तभी आपकी बिजनेस चलती है, और दोनों साथ में करते हो तब तो आपकी बिजनेस जो है वह कमाल मचा सकती है, धमाल मचा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन आता है कि सर अगर आप टीचर हैं और आप काफ़ी यंग हैं तो प्लीज़ टाइम के साथ चेंज होइए, क्योंकि अभी जुगलबर्ग जो फेसबुक के ऑनर है, उन्होंने एक ऐसे लेंसेज निकाले हैं जो कि हमारे टीचिंग के सिस्टम को ही पूरी तरीके से रिवोक करके रह देगा। क्योंकि यूट्यूब में तो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं टीचरों को, उनके लेंसेज के जरिए हम 3D इमेज टीचर की पहुंच जाएगी और उसको लगेगा कि वह क्लासरूम के अंदर ही बैठा है। और एक सेक्शन में और आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं जो टीचिंग सेक्टर है हमारा, वो क्यों इम्पैक्ट होने वाला है अपकमिंग 5 ईयर में। AGI
यह काफ़ी तेज़ी से ग्रो आउट कर रहा है। जब एजीआई काफ़ी तेज़ी से ग्रो आउट करेगा तो ऐसे टीचर जो आज के डेट में मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे टीचर जो आज के डेट में ऐसे स्टूडेंट जो आज के डेट में आईआईटी से सिविल की तैयारी कर रहा है, या फिर जो डाटा एंट्री की तैयारी कर रहा है, जिसका आने वाले टाइम में जो एजीआई के द्वारा रिप्लेस किए जाने वाला है, वह आज के 5 साल बाद उसको सबसे ईजी और सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर उसके लिए जो दिखेगा, क्योंकि वो कुछ भी हो वो टीचिंग कर सकता है। हमारे इंडिया में ऐसा कहावत हो चुका है। तो वह क्या करेगा कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मार्केट में ही कूदेगा। और आपको भी पता है कि जब डिमांड जो है वह कम है और सप्लाई ओवर हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में अच्छे से अच्छे टीचर्स की डिमांड हमारे मार्केट से कम होती जाएगी, उनकी वैल्यूएशन घटती जाएगी। तो एजीआई इस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेगा। दूसरी, एजीआई हमारे क्लासरूम को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। तो इफ़ यू आर द जस्ट न्यू वंस, तो कोशिश करो कि इस फील्ड में कम आओ, या फिर आप जो एजीआई के कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशंस हैं उसको करेक्ट करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है मेरे हिसाब से, लास्टली मैं एक चीज़ बता दूंगा, इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, बनाऊंगा भी। सेल्स, पुरातन टाइम में भी सेल्स पर्सन कमाता था, आज भी सेल्स कमाता है, और आज के करोड़ों साल बाद भी सेल्स कमाएगा, एजीआई कितना भी आ जाए। थैंक यू।